हेलो एंड वेलकम टू लेजिट प्रेप। आई होप आपको पता चल गया होगा कि जेएमआई ने इंटरव्यू लिस्ट जो आने को था वो उन्होंने रिलीज कर दिया। ओके, so I will be talking certain important points related to that, but before that I will say that those who are selected in the interview list, congratulations. एंड जिनको नहीं पता है और वो अपना नेम रोल नंबर चेक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन से आपको लिंक मिल जाएगा उस इंटरव्यू लिस्ट का। आप अपने रोल नंबर से चेक कर सकते हो। ओके, सो नाउ मूविंग टू द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम टाइम आपको दिया गया है। ओके, ऑल्सो कि आई बिलीव डैट कि आपने प्रिपरेशन पहले से ही आपने कर रखा है और आप कर रहे थे। ओके, अगर आप देखोगे तो 9th ऑफ जुलाई से ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, अनफेयर है। क्योंकि अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स जो है वो बिहार से, आसाम से, राजस्थान से, केरला से, कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं। उनके लिए इतना जल्दी नेविगेट करना और ट्रैवल करके दिल्ली में आना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, इंडिया में ट्रेन जो है इतना ईजिली एक्सेसिबल नहीं है। काफ़ी पहले ट्रेन के टिकट्स जो हैं वो बुक करने होते हैं तभी अवेलेबल होता है। ओके, आई थिंक एटलीस्ट 1 वीक का टाइम जो है उन्हें देना चाहिए था। नंदलेस अगर आप देखोगे तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, जब हमने कट ऑफ का वीडियो हमने डिक्लेयर किया था ऑन यूट्यूब। सो वी हैड डिस्कशन रिगार्डिंग कि कितने लिस्ट आ सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नेम्स आ सकते हैं और रोल नंबर आ सकते हैं। सो 4 to 5 टाइम्स और हमने बताया था आपसे कि आ सकते हैं, एंड दिस वाज नॉट समथिंग आई स्पेकुलेटेड और गेस्ड, इट वाज इंडीड रिटन वेरी आर्टिकुलेटली इन द प्रोस्पेक्टस दैट कि जो भी कोर्सेज में इंटरव्यू एक क्राइटेरिया है फॉर द सिलेक्शन, उसमें उस कोर्स के जो सीट है उसके 4 to 5 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू पर्पस। आपका इंटरव्यू जो है वो 25 मार्क्स को होने को है। एंड देन एडिशनली अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं मिस्टेकनली कंसिडर कर लेना होगा कि इंटरव्यू लिस्ट जो है वो सीरियल नंबर में लिखा हुआ है, दैट्स नॉट अ रैंक। ओके, जिसका सीरियल नंबर 1 है वो रैंक नंबर 1 नहीं है, दैट मे बी और मे नॉट बी। ओके, सो अगर आप देखोगे तो एक्चुअली वो सीरियल नंबर 1 जो है वो आपका रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक। वहाँ पे रैंक रिप्रेजेंट नहीं करता है वो सीरियल नंबर। ओके, नाउ मूविंग टू, अगर आप देखोगे तो सीरियल नंबर 1 से लेकर के 135 जिन स्टूडेंट्स का सीरियल नंबर है उनका जो इंटरव्यू होगा वो 9th ऑफ जुलाई को होगा और इंटरव्यू स्टार्ट होगा 9:30 से। ओके, नाउ सी द अदर थिंग, अगर आप देखोगे 136 से 270 10th ऑफ जुलाई को होगा, एंड 271 से 405 तक अगर आप देखोगे 11th ऑफ जुलाई को होगा, एंड 406 ऑनवर्ड्स 12th ऑफ जुलाई को होगा। इन टोटल 4 डेज में 518 स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे। जो कॉल किया गया है वो मोर देन 4 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल किया गया है एज पर द सीट अवेलेबल इन द JMI BLLB कोर्स, ऑनर्स कोर्स। So now you can see that I will give my own personal speculation कि आपका इंटरव्यू जो है वो किस फॉर्मेट में हो सकता है। कंसिडरिंग कि वो 135 स्टूडेंट्स का अगर वो एक दिन में इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं, सो आई थिंक इट्स नॉट फिजिकली और टेक्निकली वायबल कि ज़्यादा कि पैनल में सारे ही फैकल्टीज बैठ रहे हैं एंड देन इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं और इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि 135 स्टूडेंट्स को ऐसे करना पॉसिबल नहीं है, का उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। सो आई थिंक दैट देयर मे बी टू पॉसिबिलिटीज। एक हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट रूम में डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स हो और वहाँ पे स्टूडेंट्स को 1 by 1 करके एक बार में सभी पैनल्स के पास 5-6 स्टूडेंट्स इंडिविजुअली जा रहे हैं। ओके, अलग अलग पैनल के पास और वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है। एक लाइकलीहुड ये है, और ज़्यादा जो पॉसिबल लाइकलीहुड है वो ये है कि एक पैनल होगा, ओके, जहाँ पे मल्टीपल टीचर्स जो हैं इंटरव्यूवी बैठे होंगे। ओके, और एक बार में 4 और 5 स्टूडेंट्स को वो बुलाएंगे और एक बार में उनका इंटरव्यू लेंगे। ये ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि इंडिविजुअली इसलिए पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। 135, अगर आप 10 मिनट्स भी आप दे रहे हो तो आप काउंट कर सकते हो, सिर्फ 6 स्टूडेंट्स में ही 1 आवर्स लग जाएंगे, तो इतना टाइम भी नहीं है। 10 आवर्स कंडक्ट करेंगे तो वो 60 स्टूडेंट ही कर पाएंगे। ओके, सो आई बिलीव कि ये पॉसिबल नहीं है।
ओके, नाउ अगर आप देखोगे तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप कंसिडर कर सकते हो इंटरव्यू में, जो लिखा हुआ है इंटरव्यू लिस्ट में ही लिखा हुआ है, आपको लेकर के ही जाना होगा। नाउ अपना एडमिट कार्ड एंड जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल किया था, उन दोनों का आपको फोटोकॉपी लेकर के जाना है। देन अगर इसमें से कोई भी कैंडिडेट जो कि मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एसटी में अगर फॉल करता है, तो उन्हें सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। वो सर्टिफिकेट रिसेंट होना चाहिए और इशूड बाई कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी होना चाहिए। नाउ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का अगर कोई भी एप्लीकेंट है, तो उन्हें ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा और वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सर्टिफाइड डॉक्टर के थ्रू इशू करा करके लेकर के जाना होगा। नाउ कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से अगर कोई है, तो कंसर्न्ड स्टेट के जो डिविजनल कमिश्नर हैं उनसे लाइक सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। अगर कोई कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर से है, उस कैटेगरी में फॉल करता है, तो स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। अगर और फर्दर अगर आप 6 नंबर क्लॉज देखोगे, क्लॉज जो है इंटरचेंज हो सकता है। नाउ प्रूफ ऑफ एज जो है, आपके हाई स्कूल के जो लाइक डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट है, ओके, उससे आपका एज देखा जाएगा, या फिर जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है उससे भी देखा जा सकता है, या फिर कोई भी आपके 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने दिया है उससे देखा जाएगा। सी, एज इज नॉट अ लिमिटेशन, बट लाइक जहाँ पे मार्क्स जो हैं वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे, वहाँ पे आपके एज जो है वो देखा जाता है। जिस स्टूडेंट का एज ज़्यादा होता है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए वो एज देखेंगे। नाउ कमिंग टू प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस आपका देखा जाएगा, जिसके लिए आप डॉक्यूमेंट कंसीडर कर सकते हो इनमें से कोई भी एक, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो इक्विवेलेंट है, एंड देन उसमें आपका पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेंशन है। नाउ लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है। इतने डॉक्यूमेंट्स को आपको कंसिडर करना है। ओके, सो आई होप कि आप अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे थे। ओके, जैसे हमारे यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स के लाइक नेम आए हैं, और ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, लाइक मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं जो शॉर्ट लिस्टेड है इंटरव्यू के लिए। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम चाह के भी लाइक ऐसा कुछ ऑफर नहीं कर सकते हैं मॉक इंटरव्यू के लिए, बट आई होप कि आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। बट नन द लेस वी विल डू समथिंग फॉर योर बेनिफिट ऑल्सो। जो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कर सकते हैं कि आपके लिए लाइक इंटरव्यू गाइडेंस बेस्ड हम वीडियो बना सकते हैं, जिसमें प्रोबेबल क्वेश्चंस, उसके प्रोबेबल आंसर्स, एंड देन कैसे जो इम्पोर्टेंट लाइक पॉइंटर्स हैं जो आपको कंसिडर करके जाना होगा, उसको हम लाइक उस वीडियो में कोशिश करेंगे कि लाइक समराइज करके और आपको उस वीडियो के थ्रू लाइक उसके इन्फॉर्मेशन दे दें। नाउ कमिंग टू द लाइक ये जो इंटरव्यू होगा वो लॉ फैकल्टी में होगा, और लॉ फैकल्टी आप गेट नंबर 8 के थ्रू जा सकते हो, JMI। ओके, सो आपके पास टाइम कम है। आप डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास मान लो कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास नहीं है और वो बन भी नहीं सकता है इन स्टिपुलेटेड टाइम, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना कि आप नहीं आ रहे हो इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए ज़रूर आना, ओके। और आकर के यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको लाइक लिमिटेड टाइम मिला हुआ था जिसमें ये पॉसिबल नहीं था आपके लिए डॉक्यूमेंट बनाना। ओके, ये बेटर होगा, जो भी उनको डिसाइड करना होगा वो करेंगे, बट कम फॉर द इंटरव्यू। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि वो आपको रिलैक्सेशन दे देंगे। ओके, सो डोंट लाइक स्किप द इंटरव्यू जस्ट बिकॉज कि किसी इंटरव्यू को बनवाना, सॉरी किसी डॉक्यूमेंट को बनवाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनके भी नेम जो है वो सिलेक्टेड इंटरव्यू के लिस्ट में आया है। ओके, एंड सी वन मोर थिंग आई विल टेल कि जो आपका जो रोल नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, वो रैंक नहीं है, वो तो आपको पता है। देन फर्दर आई विल से डैट कि सी जो प्रोबेबली क्या होगा कि जो इंटरव्यू लेते होंगे उनके पास आपके मार्क्स नहीं होंगे, उनके पास बस वो लिस्ट होगा जिसमें इंटरव्यू में आपका रोल नंबर होगा, वो मैच करेंगे। ओके, और इंटरव्यू के बाद जो आउट ऑफ 25 मार्क्स आप जो भी आप सिक्योर करोगे, वो देन ऐड ऑन होगा आपके रिटन टेस्ट में, देन फाइनल कटअप जो है वो रिलीज होगा। तो अभी जो है लाइक बर्डन फिल करना कि आपके इतने मार्क्स हैं उतने मार्क्स हैं, इसके लाइक बर्डन में नहीं आओ। आप रेदर प्रिपरेशन करो अपने इंटरव्यू के लिए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो इंटरव्यू में। जो भी अगर आप देखोगे ऑफिशियल सिलेबस के अंदर उन्होंने इंटरव्यू का जो लाइक जो भी डिस्क्लोजर किया है सिलेबस का, उसमें वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इज लीगल एप्टीट्यूड। ओके, देन द सेकंड इज पर्सनालिटी टेस्ट, एंड द थर्ड इज द एप्लीकेशन इन द सोसाइटी ऑफ लॉ। तो ये तीनों चीज़ों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। लैंडमार्क जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट
जो करंट लीगल अफेयर्स है, एंड देन लीगल एप्टीट्यूड में अगर आप देखोगे तो वही आपका लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड टू सम एक्सटेंट आपका इंडियन पॉलिटी आता है। ओके, इंडियन पॉलिटी थोड़ा सा डाइसी है क्योंकि 2025 में उन्होंने जो क्वेश्चन सेट किया था, उन्होंने इंडियन पॉलिटी को 2025 में उन्होंने लाइक स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन सेट किया था वो सेक्शन वाइज किया था, तो उन्होंने इंडियन पॉलिटी को कहाँ रखा था, उन्होंने रखा था लीगल एप्टीट्यूड में, बट उन्होंने ऑफिशियल सिलेबस में उन्होंने लीगल इंडियन पॉलिटी को उन्होंने जीके में रखा है, दैट इज जनरल स्टडीज। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।